उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुना नदी में तेज लहरों में फंस गया मजदूर। पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और एसडीआरएफ ने मजदूर का रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में तेज बारिश का कहर। बारिश के बाद देहरादून में तमसा नदी उफान पर। टपकेश्वर महादेव मंदिर का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया। जम्मू के डोडा में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ का कहर। पहाड़ से अचानक आए मलबे में बही सड़क, आवाजाही प्रभावित हुई है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के नाला सिंध में डूबा मासूम, तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिमाचल प्रदेश में 29 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से राज्य की 125 सड़कें बंद। एमपी में मानसून सक्रिय एक बार फिर से हो गया है। अगले 72 घंटे तेज बारिश की चेतावनी। 20 से ज्यादा जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लगातार बारिश के बाद खोले गए बरगी डैम के 13 गेट। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा। यूपी के प्रयागराज में गंगा यमुना नदियां उफान पर हैं। कई घाट डूब गए। गांव में बाढ़ का संकट। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों का रेस्क्यू जारी। यूपी के सोनभद्र में पुल पार पानी के तेज बहाव के बीच फंसा बाइक सवार स्थानीय लोगों ने युवक को बचाया। बिहार के दानापुर में गंगा और सोन नदी में बह रही खतरे के निशान के ऊपर निचले इलाकों के गांव, सड़क और स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया। गृह मंत्री अमित शाह आज राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 850 से ज्यादा अधिकारी सुरक्षा और चुनौतियों पर मंथन करेंगे। अयोध्या में कांग्रेस के मछली भोज पर विवाद, संतों और श्रद्धालुओं में नाराजगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले, रामनगरी में सनातन का अपमान हुआ। कांग्रेस का पलटवार, पसंद का भोजन हर व्यक्ति का अधिकार। सज्जन कुमार विवाद पर कांग्रेस आलाकमान की नसीहत। सूत्रों का दावा, हरियाणा दिल्ली कांग्रेस नेताओं को आलाकमान का संदेश। कहा, सज्जन कुमार को श्रद्धांजलि दे, महिमा मंडन ना करें। महाराष्ट्र के नागपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस का रिसाव। 60 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। करीब 200 मीटर का दायरा खाली करने का निर्देश दिया गया। महाराष्ट्र के अमरावती में महिला अस्पताल के एनआईसीयू में लगी भीषण आग। 3 नवजात बच्चों की मौत। एनआईसीयू में वेंटिलेटर फटने से भड़की थी आग। 39 बच्चे भर्ती थे। जांच का निर्देश दिया गया। चंडीगढ़ में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। आईएसबीटी के पास संदिग्ध आईडी और हथियार को बरामद किया गया। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने इलाके की सुरक्षा बढ़ाई है। पंजाब के अमृतसर में हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। काउंटर इंटेलिजेंस ने 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए। 10 पिस्तौल और 10 कारतूस बरामद किए गए। गौतम बुद्ध नगर में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर पूरे जिले में बीएनएस की धारा 163 लागू। 4 सितंबर 2026 तक बिना इजाजत जुलूस, प्रदर्शन, सभा या भीड़ जुटाने पर रोक। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में यूट्यूबर अजीत भारती के खिलाफ एफआईआर। भारती पर SC/ST एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। अजीत पर जाति सूचक भाषा इस्तेमाल करने का आरोप है। प्रेमी के लिए माता पिता की हत्या करने वाली नर्स सुरेखा ने आत्महत्या की, अब खुद भी जान दी। घटना तेलंगाना के विकाराबाद की है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 महीने से लापता कारोबारी दंपत्ति की हत्या के मामले में पर्दाफाश। संपत्ति विवाद में सगे भाई ने किया भाई भाभी का मर्डर। अभियुक्त गिरफ्तार। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में नए सिरे से एग्जाम कराने की मांग। देवेंद्र महतो का ऐलान। शिबू सोरेन के पैतृक गांव से शुरू होगा भर्ती सुधार अभियान। बिहार के मधेपुरा में सिंहेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ से बना अफरा तफरी का माहौल। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौके पर पुलिस बल मौजूद। आज सावन का आखिरी सोमवार। मंदिरों में भक्तों का उमड़ा सैलाब। हर हर महादेव के नारों से गूंजे शिवालय। देवघर, उज्जैन और काशी विश्वनाथ में खास तैयारियां। पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की गतिविधियां बढ़ने का दावा। लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी और अब्दुल रऊफ ने सिंध का दौरा किया।